एवरीवन, वेलकम बैक टू द डॉक्टर अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं। कल आपका रिवाइज्ड स्कोर कार्ड रिलीज हुआ। रिवाइज्ड स्कोर कार्ड के बाद आप लोगों ने देखा कि कट ऑफ फॉल डाउन हुआ हर कैटेगरी के लिए, साथ में रैंक्स भी कम हुई आपकी। एकमात्र नीट एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन में रैंक्स का कम होना ही अच्छा होता है, रैंक्स का ज्यादा अच्छा नहीं होता। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि आज मैं आप लोगों को एक एक्सपेक्टेशन बता रही हूँ कि किस रैंक कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, किस रैंक की कट ऑफ किस कैटेगरी के लिए है। समझो मेरी बात को। मतलब जब भी हम काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं तो हम कभी भी मार्क्स के बारे में नहीं बात करते, और मार्क्स को अब आप भूल जाइए। अब अपनी रैंक पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। कल आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपके कट ऑफ नंबर का कट ऑफ फॉल डाउन हुआ तो आपके रैंक्स भी कम हुई होंगी, और रैंक कम होना जो है वो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी रैंक कम हो रही है तो कॉलेज में मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। ओके, अब आपको और भी एक चीज़ और बताती हूँ। अगर यूपी मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल, यूपी में जो पाए जाने वाले जो होने वाले नए मेडिकल कॉलेज है, अगर उनको अप्रूवल मिल गया तो आपको सीटें मिलने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। और एक बात याद रखिएगा, यूपी में जो कट ऑफ होता है स्टेट कट ऑफ, वो ऑल इंडिया कट ऑफ से, ऑल इंडिया का जो स्टेट ऑल इंडिया जो काउंसलिंग होती है उससे ज़्यादा होता है। अब इसलिए दिक्कत ये होती है बच्चों कि यूपी वाले बच्चों को वहाँ से कॉलेज मिलने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो वो ऑल इंडिया कोटे से सीट लेने की कोशिश करते हैं। अब यूपी में मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा तो उनके लिए भैया 85% उनके पास है यूपी के बच्चों का, तो वो वहाँ से कॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। तो इससे बाकी इंडिया के बच्चों को बाकी जगहों पे सीट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि बाकी जगहों पर अभी यूपी के बच्चे लड़ रहे थे, अब वो यूपी में ज़्यादा लड़ेंगे क्योंकि सीटें ज़्यादा मिल रही हैं उनको। आप भी लड़ सकते हैं, पर आपके पास सिर्फ कितना परसेंट कोटा है? 15% कोटा है, समझ रहे हो ना। तो यूपी मेडिकल कॉलेज का खुलना है ना, कट ऑफ का फॉल डाउन होना दर्शाता है। मतलब ये है कि आपको संभावनाएं है कॉलेज मिलने की, यूपी में ना मिले कहीं तो मिल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटे में कट ऑफ रैंक्स की, क्योंकि काउंसलिंग इज रिलेटेड टू रैंक्स नॉट द मार्क्स। मार्क्स को भूल जाओ, रैंक्स को याद रखो। ऑल इंडिया कोटे में जो जनरल की कट ऑफ रैंक है वो हो सकती है 25,500। मतलब 25,500 तक के जो बच्चे हैं उनको कॉलेज मिलने की संभावनाएं है। ओबीसी की जो कट ऑफ रैंक है वो है 25,800। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रैंक है वो है 26,500। एससी की जो कट ऑफ रैंक है वो है 1,35,000। एससी की जो कट ऑफ रैंक है वो है 1,60,000। ये कट ऑफ रैंक्स है। पहले मैं आप लोगों को डिक्लेयर कर दूं कि व्हाट इट इज, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आपका जो है तो आप कमेंट्स की बरसात करने वाले हैं। तो ये जो है ये है कट ऑफ बेटू रैंक, है ना। तो इस रैंक तक के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावनाएं है ऑल इंडिया में। कब? जब यूपी में मेडिकल कॉलेज अप्रूव नहीं हो रहे। अगर यूपी में मेडिकल कॉलेज अप्रूव हो गए तो सीटें क्या होंगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएंगी। अब सीटें इंक्रीज हो जाएंगी तो कट ऑफ जो है वो क्या होगा? फॉल डाउन होगा। कट ऑफ फॉल डाउन होगी मतलब इस रैंक तक के बच्चों को भी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा 27,000 से 28,000 तक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर क्या हो गया, 25,800 तक को वो मिल रहा था कॉलेज, अब यहाँ पर देखो 27,500 तक को कॉलेज मिल रहा है, 28,500 तक को भी मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में 26,500 तक को कॉलेज मिल रहा था, यहाँ पर देखो 29,000 तक की रैंक को कॉलेज मिल रहा है। एससी को अगर 1,35,000 तो यहाँ 1,55,000 तक के बच्चों को, रैंक वाले बच्चों को कॉलेज मिल जा रहा है। एसटी में यहाँ 1,60,000 है तो यहाँ 1,75,000 रैंक तक वालों को कॉलेज मिल रहा है। तो यूपी मेडिकल कॉलेज खुलने से बहुत ज्यादा फायदा है सारे ही बच्चों को, है ना। आप देखो कितना रैंक इन्फ्लेशन आपको दिखाई दे रहा है। रैंक इन्फ्लेशन मतलब कि बेचारे ये वाले बच्चे 27,000 तक के भी बच्चे जो है उनको कॉलेज मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पर अगर मैं सेफ साइड बात करूं, है ना, अगर ये कॉलेज नहीं खुलते हैं तो आपको 25,500 तक के रैंक को कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर किसी की इससे ज़्यादा रैंक है, 27-28,000 रैंक है, तो प्लीज़ 40,000 रैंक है, 50,000 रैंक है, अनरिजर्व कैटेगरी के हो, ठीक है, तो ये प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो आप लोग अपना कोई ऑल्टरनेटिव देखना शुरू कर दीजिए, है ना, इसके भरोसे मत बैठे रहिएगा। ओके, डन हो गई इतनी बात। और याद रखना कि जो भी कट ऑफ क्लियर होते हैं ना, वो हमेशा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद ही होते हैं कि भाई इस राउंड की काउंसलिंग तक इस रैंक के बच्चे को ये वाली सीट मिली। ओके, तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद आपको पूरी पिक्चर क्लियर होती है। ओके, और ये जो मैंने आपको बताया ये एक्सपेक्टेशन है, तो जिसकी जिसकी इसके अंदर रैंक है वो सब अपने काउंसलिंग में, अच्छा काउंसलिंग में आप सब बैठिए, क्योंकि इतने रैंक तक के बच्चे थोड़ी बैठेंगे, सारे बच्चे काउंसलिंग में बैठे जिनको मौका दिया गया है। पर मैं बता रही हूँ कि इस रैंक के बाहर वाले प्लीज अपनी ऑल्टरनेटिव तैयारी करके रखिएगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। और अगर कोई 2025 की तैयारी कर रहा है बच्चों, तो उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत परफेक्ट बैच लेके आए हैं, दैट इज द जज्बा बैच। जज्बा बैच में हम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने शुरू किया ये बैच, तो आप आसानी से ले सकते हैं। बैच को लेने के लिए
आपको कोड इस्तेमाल करना है कैपिटल S, कैपिटल T, कैपिटल B, विच इज द शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। जैसे ही आप लेंगे 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इस बैच में सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और इस बैच में अभी मैं ज़ूलॉजी पढ़ा रही हूँ, एनिमल किंगडम के बारे में, ठीक है। जितना जल्दी आप ज्वाइन कर लोगे उतना जल्दी आपको फायदा मिलेगा। हर चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद मैं बच्चों को 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट भी इसी में देने वाली हूँ और हर दिन लेक्चर नोट्स में डीपीपी तो मिल ही रही है, वीडियो सोल्यूशन उसके मिलेंगे, साथ ही साथ लेक्चर के साथ साथ भी मैं बच्चों को डीपीपी देती हूँ और उनका पर्सनल लेवल पे डाउट सॉल्व करती हूँ। अगर आप इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ओके। और इसमें सिलेक्शन पक्का है, जो बच्चा ढंग से पढ़ेगा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।